ये वाला तो करवा दिया था 30th क्वेश्चन, ठीक है। देखो नीचे लिख रखा है एक क्वेश्चन है जेके लिमिटेड वाला, ठीक है। बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, जो पिछली क्लास वाले क्वेश्चन थे ना उस पर क्या कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। देखो जेके लिमिटेड ने इशू करें कितने रुपए के, इशू करें ₹4 लाख, 4 लाख रुपए के, जिसके में नहीं अपना देख लेना है सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, लिख रखा है। इशू करें 4 लाख रुपए के 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, है कितना रुपए का, 100 रुपए का ही फेस वैल्यू है। इशू करा है किस पर, डिस्काउंट 5%, ठीक है। इशू करा है 5% डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट। और रिडीम कैसे करना है, रिडीम करना है कैसे, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे, कितने रुपए के डिवेंचर है, 4 लाख रुपए के। मैंने क्या बताया था, इसको फेस वैल्यू से क्या कर लेना, डिवाइड, 4000 डिवेंचर आ गए। कितने डिवेंचर आ गए, 4000, ठीक है। अब उसके बाद फेस वैल्यू लिख लो यहाँ पर, ये पिछले क्लास वाला ही करा रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन बोला था मैंने करने के लिए। फेस वैल्यू कितनी है 100, इशू कितना करा 5% डिस्काउंट, इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 5 रुपए डिस्काउंट, 5 माइनस कर दो, रिडीमेबल वैल्यू 10% क्या है, 10% एक्स्ट्रा देने हैं पैसे, तो 100 का 10% 10 एक्स्ट्रा देने 110, ठीक है। बस कर लो एंट्री। पैसे कितने आ रहे बताओ, 95, तो करो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए से, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली क्लास आपको आनी चाहिए इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो कितने डिवेंचर है बताओ, 4000 इंटू में कितना 95, 380, ठीक है। आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप देखो मैंने आपको कैसे बताया था, ये वाला इससे क्या है, कम है ना, कम है तो बताओ क्या आएगा, डिस्काउंट। अगर ये कम है इससे तो डिस्काउंट आएगा, अगर ये ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। आगे सबको समझ में नहीं है, कितना है 4000 इंटू में 95, इसमें तो सेम ही आता है। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बताओ, 4000 इंटू में डिस्काउंट कितना रुपए का है, 5 रुपए का, कितना रुपए आ गए, 2। आगे तक समझे। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये वाला देखो, ये बराबर है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बराबर है तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बड़ा है तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना बड़ा है ये इससे बताना, 10 बड़ा है, 4000 इंटू में क्या आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, टू 9% डिवेंचर। इसमें फेस वैल्यू आते हैं हमेशा, 4000 इंटू में कितना है फेस वैल्यू 100 रुपए। आगे देख समझे। फिर मैंने बताया था जितना लॉस में होता है ना उतना ही प्रीमियम में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, सब रीजन आपको पिछली क्लास में बता रखा है मैंने। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जितना इसमें हो ना लॉस में उतना ही लिख दो 40। उतारो फटाफट यार, घर से प्रैक्टिस करके लाया। अब देखो तुम्हारा ये एक क्लास वेस्ट हो जाएगी आज। अब देखो 3 पार्ट और करा ना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इशू करे 28,000 रुपए के, जब भी ऐसे रुपीज में दे देना तो नंबर ऑफ क्या निकाल लो, डिवेंचर्स निकाल लो। 28,000 है, इसको डिवाइड कर लो, फेस वैल्यू से करना हमेशा। कितनी है फेस वैल्यू 100 लिख रखा है। 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक, तो 280 डिवेंचर आ गए, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए। देखो अब ध्यान से देखना क्या करे, इशू करे बी, इशू कर रहा है 28,000 रुपए के करे 10% ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। ये इशू के लिए दे रखा है,
ये किसके लिए दे रखा है? इशू के लिए। कितना प्रीमियम है? 15। इसका 15% निकालना, 15 आ जाएगा तो 115। अगर ये 500 का दे दे तो उसका 15% निकालना, ठीक है ना। रिडीम किस पे करना है? पार पे, मतलब क्या? 100 रुपये पर। आगे सब मैं 3 ही पार्ट कर रहा हूँ बस अब इसके, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर बस अब कर लो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बताना कितना आ जाएगा? 280 डिवेंचर है, ठीक है। फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस आते हैं यहाँ पर। 100 क्यों कर लो, 115 आएगा। आगे तक समझ। इसकी इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ठीक है। 28 पंजे 140, 14 हासिल, ये आ जाएगा 32,200। कोई दिक्कत हो गलत हो तो बताना मेरे को। फिर आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 32,200, ठीक है। आगे तक समझ में नहीं है? अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला अगर इससे क्या है? कम है तो डिस्काउंट आएगा। क्या ये कम है क्या? नहीं, ठीक है, डिस्काउंट तो आएगा नहीं। अगर ये इससे क्या है? ज्यादा है तो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ लिख दो 2। कितना परसेंट डिवेंचर है? 10। इसमें तो फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो 280 इंटू में 100 कितना हो गया? 28,000। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 10% सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम? 280 सिक्योरिटी। कितना एक्स्ट्रा है ये? 15 से कर 15 30 15 120 42। अब ये देखो, ये इसके बराबर है तो कुछ नहीं करना। अगर ये इससे क्या हुआ? ज्यादा हुआ, कम हो ही नहीं सकता, ये सब बता रखा पिछली क्लास में, तो मैं करा रहा। ज्यादा, अगर ये इससे क्या हुआ? ज्यादा हुआ तो उतना ही लॉस में आ जाएगा, उतना ही नीचे क्या आ जाएगा? प्रीमियम में। आगे सबको समझ में उतार लो। नेक्स्ट पार्ट करो इसका। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे? 30,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इशू करे 30,000 रुपए के बी पार्ट आपका 300 आएंगे, ठीक है। 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है ना। इशू किस पे करा है? 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो पहले तो, ठीक है। 300 आ जाएगा। अब आगे फेस वैल्यू कितनी है? 100। इशू प्राइस बताना कितना है? 10% प्रीमियम पे इशू करा है 110। रिडीम किस पे करना है? 15% प्रीमियम पे। तो 15% प्रीमियम कितना आ जाएगा? 100 का 15% 15 आ जाएगा। आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है। फिर आप एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट। देखो रटना हो तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या आसान है? अगर रटना ही चाहते हो, पिछली क्लास में समझा दिया क्यों होता है रटना ही चाहते हो। देखो अगर ये कम है, ये इससे क्या है? कम है तो डिस्काउंट आ जाएगा, ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये बराबर है तो कुछ नहीं आएगा, ज्यादा है तो उतना ही लॉस आ जाएगा, उतना ही नीचे क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बस ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर याद ही करना चाहते हो, बाकी याद नहीं करना होता है, लॉजिक भी समझना होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा बताना? 300 इंटू में इशू प्राइस कितना है? 110। आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,000 से, ठीक है। आगे ये देखो, ये इससे ज्यादा है ना तो क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये वाला इससे ज्यादा होगा तो लॉस। कितने का लॉस होगा? 15। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। 300 इंटू में 15 का लॉस है 4500। 2% डिवेंचर, या इसमें तो फेस वैल्यू आएगी, कितना आएगा? 300 इंटू में 100 30,000। तो ये इससे ज्यादा है ना तो क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना आ जाएगा बताना? 300 इंटू में बताओ कितना? 10। 3,000।
और जितना लॉस में होता है उतना ही किस में आ जाएगा बताओ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना आ जाएगा बताओ? 45। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बता लो। एक और पार्ट करा लो बस इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो। आगे न्यू टॉपिक देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको मीनिंग से मतलब एक बार इश्यू कर रहे हो आप क्या? डिबेंचर। कंसिडरेशन जो भी आ रही है ना, कंसिडरेशन का मतलब वहां पर क्या आ रहा था अभी तक जब ने भी डिबेंचर इश्यू करे थे पैसा आ रहा था, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन क्या आ रही है? अदर देन कैश। कैश को छोड़ के कुछ और आ रहा है। समझ में नहीं आए? कोई दिक्कत है? डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बदले में हमारे पास कैश नहीं आ रहा, इनमें कुछ ना कुछ क्या आएगी? एसेट्स आ जाएगी। आगे तक समझ में नहीं है तो जैसे आपने शेयर वाले चैप्टर में करा था वही है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, बताओ। तो एक बार तो कोई भी एसेट खरीद लोगे तो क्या एंटर हो जाएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश में कैसे आ जाएगा? जब कैश ही आ जाएगा, मतलब कि अगर एसेट खरीद लिया हमने या कैश लिख दिया तो इसका मतलब है कि हमने पैसे दे दिए। पैसे दिए तो फिर डिबेंचर क्यों दे रहे हो? वेंडर आएगा। हाँ, तो मतलब उधार में खरीद रहे हैं किसी से, उधार में खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा? वेंडर आ जाएगा। आगे समझे? या तो ये एंट्री होगी, या फिर ये तो एक एसेट खरीदी, आप पूरा 2 एसेट भी खरीद सकते हो तो दोनों एसेट को डेबिट कर देना। जैसे मशीन भी खरीद ली और फर्नीचर भी खरीद लिया। आगे तक समझ में नहीं है? या फिर मान लो आपने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया उसका, तो पूरा बिजनेस खरीद लोगे तो या तो ये एंट्री होगी या फिर ये सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर पूरा बिजनेस खरीदोगे तो उसकी एसेट्स भी लेनी पड़ेगी और उसके कर्जे भी हमें ही देने पड़ेंगे। अब टू सन्ड्री लायबिलिटीज। आगे तक समझे? फिर मान लो वेंडर को जो भी पैसे दे रहे हैं तो वेंडर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट। आगे तक समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या होगा? एसेट ज्यादा की हो मान लो, ठीक है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेट एसेट बताओ किसे बोलते हैं? अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलो पीछे आपने कर रखा है। नेट एसेट्स बताओ किसे बोलते हैं? सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटी क्या कर देते हैं? माइनस। सन्ड्री एसेट्स में से क्या माइनस कर दो? सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, अब मान लो नेट एसेट्स ज्यादा है। नेट एसेट्स क्या है? ज्यादा है। किससे? जितने भी वेंडर को पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन क्या है? कम है। मीनिंग समझो, संपत्तियां ज्यादा आ रही है, नेट एसेट ज्यादा, मतलब एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो बचा है वो ज्यादा है और लायबिलिटी वो पैसे हमें क्या देने हैं? कम। संपत्ति ज्यादा आ रही है और पैसे क्या दे रहे हैं हम? कम। तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देंगे। नहीं है सबने? फॉर एग्जांपल के लिए देखो, सन्ड्री एसेट में मान लो कितने रुपए? 50। इसमें कितने हैं? 30। सन्ड्री लायबिलिटीज में कितने हैं? 30 और वेंडर में कितने? 18। कितने वेंडर में? 18। तो देखो नेट एसेट बताना कितने की हुई? 50 में से 30 क्या करो? माइनस। कितने की होगी? 20 की। नेट एसेट हो गई 20 की। पैसे कितने देने? तो 2 एक्स्ट्रा है। फायदा है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या क्रेडिट हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये मैंने वैसे बता दिया आपको, इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ पीछे एक चीज कर दी तो डिटेल में बता देते हैं। नहीं तो कैसे करना होता है? सिंपल देखो, ऊपर का टोटल कितना है? 50। नीचे का टोटल कितना है? 48। 2 रुपए बच गए तो 2 का डाल देना। क्रेडिट साइड बचेगा तो कैपिटल रिजर्व डाल देना। बाकी मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करी क्योंकि पीछे चैप्टर में कर चुका। नहीं समझ में आया क्या मेरी बात? अब उल्टा केस ले लो। दूसरा केस क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स क्या है आपकी? कम, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा। परचेज कंसिडरेशन का क्या मीनिंग हुआ? पैसे ज्यादा। भले जितने भी पैसे देने हैं वेंडर को वो ज्यादा देने हैं, लेकिन नेट एसेट्स क्या है? कम। तो यहाँ डेबिट साइड बचेगा गुडविल, तो डेबिट कर देंगे, तो गुडविल डेबिट हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब उसका जो संपत्तियां कम थी, पैसे क्या दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। तो क्यों ज्यादा दे रहे हैं भाई? उस बंदे गुडविल होगी तो यहाँ गुडविल डेबिट कर देगा। गुडविल अकाउंट। आगे तक समझो। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व मान लो नहीं है एक बार। चलो, ये एसेट आ रही है मान लो 40 की, लायबिलिटी कितने की है? 30 की, वेंडर 18। नेट एसेट बताना कितने की होगी? 40 में से 30 क्या कर दो? माइनस। 10 आ गए, लेकिन वेंडर को कितने देने हैं? 8 फालतू दे रहे हैं,
ठीक है ना, तो क्यों दे रहे हैं, गुडविल के, तो यहाँ गुडविल आ जाएगा। और बाकी जिसको नहीं समझ में आए तो ऐसे करते हैं, सिंपल तरीके से करना चाहते, 30 और 18 48 हो रहा है, यहाँ पर कितना है 40, तो 8 का बचा डेबिट साइड बचा, तो गुडविल आ जाएगी। आगे समझे, ये थोड़ा डिटेल में बता, इसका काम नहीं है, समझ गए समझे। चलो बस अब कर लो, तो मतलब क्या, डेबिट बचेगा गुडविल और क्रेडिट बचेगा कैपिटल। अच्छा ये दोनों बराबर हो गई, तो नेट एसेट और परचेज कंसीडर बराबर हो गई, तो बराबर हो गई तो ना गुडविल आएगी ना ही कैपिटल। आगे क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब आप जिसको भी, अब इस वेंडर को आप क्या दोगे बताना, ये तो पहला केस हो गया, मतलब पहला टाइप, या तो एसेट खरीदोगे या पूरा बिजनेस। उसके बाद अब आप क्या दोगे वेंडर को, बताओ ना, डिबेंचर दे देंगे वेंडर को, क्या दे देंगे, डिबेंचर। आगे तक समझे, डिबेंचर कैसे कैसे दे सकते हैं, डिबेंचर बताओ ना कैसे कैसे दे सकते हैं डिबेंचर, या तो पार पे देंगे, डिबेंचर इशू कैसे होते हैं बताया तो है, या तो पार पे डिबेंचर इशू करेंगे, या प्रीमियम पे करेंगे, या फिर किस पे करेंगे। अब किसी सिचुएशन में भी दे सकते हैं, पार का मतलब 100 का डिबेंचर 100 में दे रहे हैं, प्रीमियम का 100 का 110 में, डिस्काउंट का मतलब ठीक है कुछ ज्यादा ले लो 125 ले लो, और ये दे रहे हो आप कितने में 80 में, मान लो 100 की चीज 80 में दे रहे हो। आगे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी वेंडर को पैसा देना है, जितना भी वेंडर को क्या देना है पैसा, उसको डिवाइड कर देना, उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना जितने पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे, फेस वैल्यू से करोगे या इशू प्राइस से करोगे, या ध्यान रखना इशू प्राइस से करना है, या किससे डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस से। तो ये आपके क्या निकल के आ देंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, क्या देंगे भाई, निकल के नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आगे समझ में सबको, जैसे मान लो यार वेंडर को हमें 18 लाख देने हैं ना, ऊपर किससे 18 लिखना, मान लो ये प्रीमियम पे देने, तो 18 लाख को पहले किससे डिवाइड करना, 125। आगे सबको एक बार में समझ में या नहीं आया, बोलो। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पर कितना 18 लाख आ जाए, 18 लाख को किससे डिवाइड कर देना, इशू प्राइस से करना। इशू प्राइस का मतलब 100 की चीज किस में दे रहे हो, 100 में तो 100 से, 100 की चीज 125 में दे रहे हैं तो 125 से डिवाइड करना, 100 की चीज 80 में दे रहे हैं तो 80 से डिवाइड करना। आगे सबको समझ में या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। अच्छा एक बात बताओ, वेंडर को देने 18 लाख, 3 लाख दे दिए कैश में, तो बाकी कितने बचे, तो 15 लाख लिखेंगे ऊपर, वो तो समझ में आ रहा है भाई, 3 लाख तो कैश में दे दे, 15 लाख के तो देने अब डिवेंचर, तो 15 लाख को डिवाइड करना। आगे सबको समझे। फिर अगर पार पे डिवेंचर इशू कर रहे हो तो क्या एंटर हो जाएगी बताओ, अगर डिवेंचर आपने किस पे इशू कर रहे हो, पार पे, तो पार पे इशू करोगे तो क्या एंटर हो जाएगी बताओ, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। अगर प्रीमियम पे करोगे तो बताओ क्या एंटर हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे तक समझ। अगर डिस्काउंट पे इशू करोगे तो, डिस्काउंट पे इशू करोगे तो क्या एंटर हो जाएगी बताओ, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। चलो ये क्वेश्चन आपके पास ये होगा करना, इन दोनों में से एक एंट्री होगी क्वेश्चन में और इन तीनों में से कोई एक होगी। फटाफट देख लो क्वेश्चन एक बार। देखो अमृत लिमिटेड से नीचे वाला है जॉय लिमिटेड वाला, कौन सा लिमिटेड वाला, जॉय में पढ़ देता हूँ। बिल्डिंग खरीदी ली आपने कितने रुपए की, 9 लाख की खरीद ली। कितने बिल्डिंग खरीद ली, तो आने दो बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा ये एंट्री होती किसकी बुक्स में है, खरीदने वाले की में या बेचने वाले की में, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, खरीदने वाले के में, जिसने खरीदी। आगे तक समझ में, जिसने खरीदी है उसकी एंट्री होती है। आगे तक समझ में। तो देखो जॉय लिमिटेड ने खरीदी है क्या, बिल्डिंग, तो एंट्री किसकी बुक्स में होगी, इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने की बिल्डिंग आगे बताना, 9 लाख रुपए की। टू किससे खरीदी, देखो नाम नहीं दे रखा, किससे खरीदी, कब लिख दो, वेंडर नाम दे रखा होता है जिससे खरीदी तो उसका क्या आ जाता है नाम। आगे समझ आता है। अब फिर मैंने उसके बाद क्या बताया, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो साइड में, वर्किंग नोट का पार्ट होता है नंबर ऑफ डिवेंचर। 9 लाख रुपए देने, देखो
इशू कर रहे हो कितने परसेंट डिवेंचर, 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी है, कितने डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट, 100 का 10% डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10, 100 में से 10 गया 90 से डिवाइड कर दो। आगे तक समझ में नहीं है? ध्यान रखना केवल यही पर हम किससे डिवाइड करते हैं, इशू प्राइस से, नहीं तो बाकी सब में किससे करते हैं, फेस वैल्यू से। आगे समझे क्यों करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ, याद नहीं करना होता चीजें, लेकिन भाई आप समझते नहीं आजकल के बच्चे, तो भैया याद ही कर लिया करो, इशू प्राइस से करते हैं। नहीं समझना है ये वाली चीज भी जो इससे पहले करवाए थे पिछली क्लास का, नहीं समझना है तो उसी से याद कर लेना, नंबर लाने होते हैं आजकल के बच्चों, समझना कम होता है। ये आगे सबको समझना, बस अब कर लो। वेंडर अकाउंट डेबिट या एंट्री पास कर दो बस, डिस्काउंट वाले। वेंडर डेबिट आगे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हो, 10% डिवेंचर। ठीक है, 10% डिवेंचर में आ जाएगी फेस वैल्यू 10,000 इंटू में कितना 100 है फेस वैल्यू, 10,000 की 100 से करो कितना आएगा 10 लाख। वेंडर में कितना आ जाएगा 9 लाख, डिस्काउंट में आ जाएगा कितना 1 लाख। तो आजकल के बच्चों को याद करवा दो चीजें क्या होती है क्या नहीं, याद करने से यार नंबर आ जाते हैं, लंबे समय तक दिमाग में नहीं टिकती चीजें। 10,000 इंटू में डिस्काउंट कितना रुपए का था बताओ, 10% था ना, 100 का 10% कितना आएगा 10 हो गया। ज्यादा लिख के नहीं करा मैंने, उतार लो फटाफट, 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रखा है अनन्या लिमिटेड ने परचेज किया है क्या 2 लाख का एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस, नहीं समझे, मतलब स्थापित बिजनेस खरीदा 2 लाख में, चेक दे दिया 65,000 का, बाकी के लिए क्या 9% डिवेंचर, 10% डिस्काउंट पे, तो बिजनेस कर लिया। बिजनेस करने की एंट्री क्या होगी, उसकी भी यही हो जाएगी। बिजनेस खरीदने का क्या मतलब होता है, उसकी एसेट ही तो खरीदी है, ऐसे कैसे बिजनेस खरीद लेंगे भाई, कोई ना कोई एसेट ही तो ली होगी, सारी एसेट ले ली होगी, तो इसलिए लिख दो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 किससे खरीदी है, उसी को वेंडर बोलते हैं, या नाम नहीं दे रखा, नाम दे रखा हो तो लिख दो। ये किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है बताना, अनन्या लिमिटेड की, जो खरीद रहा है 2 लाख। आगे 65,000 किससे दे दिए, चेक से, तो बताओ क्या एंट्री हो जाएगी, चेक देने की। वेंडर डेबिट, बताना वेंडर को डेबिट क्यों किया, तो बैंक अकाउंट, वेंडर को डेबिट क्यों किया, ये हमारे लिए लायबिलिटी थी ना, पैसे दे दोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी कम, लायबिलिटी कम किस साइड होती है, डेबिट साइड। ये आगे सबको समझना। अब कितने रुपए देने हमने उसके, 1,35,000, तो यहाँ से नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, इसको डिवाइड कर दो किससे, इशू प्राइस से डिवाइड कर दो। तो कितने डिस्काउंट पर दे रहे हो 10%, डिस्काउंट है तो माइनस कर देना, 100 का 10% कितना आ जाएगा 90। ध्यान रखना पेपर में 500 दे देगा, 500 का 10% फिर 50 माइनस करना 450 देना, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1500। आगे सबको समझो। तो अभी एंट्री कर दो डिस्काउंट वाली, क्या हो जाएगी, वेंडर डेबिट 1,35,000 से, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन पूरा लिखना पेपर में, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15,000 आएगा, कैसे आएगा वो बता देंगे। 2 कितने परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर्स, 1,85,000। आगे सबको समझना, ठीक है। यहाँ फेस वैल्यू 1500 इंटू में 100, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट में 1500 इंटू में कितना डिस्काउंट है 10 का, 15,000 आ जाएगा, बाकी आगे सबको समझ में नहीं है, कर लो 1-2 क्वेश्चन और अपने।